तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हें तुम्हारे पास जो हिडन सोल स्टोन है वो देना होगा, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। और अब लिनियो के अंडरवर्ल्ड में जाने का नाम सुनकर जो नोबा होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम उस वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि अगर एक बार तुम अंडरवर्ल्ड में चले गए तो उसके बाद चाहे तुम्हारे पास हिडन सोल स्टोन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा वहाँ से निकलना एक तरह से नामुमकिन ही होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि मेरा अंडरवर्ल्ड में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ही जल्द बीतता जा रहा है, तो इसीलिए मैं इस टाइम को और ज़्यादा बीतने नहीं दे सकता। मुझे जाकर वहाँ पर किसी चीज़ के बारे में पता करना है। जो सुनकर अब जो नोबा होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा वहाँ पर जाना इतना ज़्यादा ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हें वो हिडन सोल स्टोन दे दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले मीवांग के बाहर आने का इंतज़ार करना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मीवांग है वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड के अंदर गई हुई है, तो मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रहा, मेरे अभी वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वैन लॉग होता है वो अपनी वाइफ और कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो नोबा होती है उसे बोलता है कि घोस्ट एम्परर, जो हमारा डिफेंस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और बहुत ही जल्द वे लोग यहाँ पर भी अटैक करने के लिए आ जाएंगे। और इतना बोलकर जो वैन लोग होता है वो वहाँ पर लिनियो को देखकर उससे शौक होते हुए बोलता है कि नेशनल मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर जो नोबा होती है वो वैन लोग से बोलती है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो इसीलिए अब तुम लोगों को आराम करना चाहिए, बाकी का सभी काम तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर जो वैन लोग और बाकी के लोग होते हैं वे सभी भी ठीक है बोल देते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए नोबा से बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। जिसके बाद अब हम घोस्ट एम्प्रेस एक्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि चारों तरफ फ्लाइंग बोट ही दिख रही होती है, और जो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट होता है वो पूरी तरह से बर्बाद लग रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो नोबा के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद जो हेवनली एम्प्रेस याओटियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हेवनली एम्प्रेस याओटियान, क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो गए? जो सुनकर जो याओटियान होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि इस बार मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर पक्का जीत जाऊंगा, और तुम यहाँ पर आ ही क्यों ना गए हो, लेकिन उसके बाद तुम भी मुझे यहाँ पर इस बार नहीं रोक पाओगे। और याओटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो डिवाइन साइंस एम्परर होता है वो हेवनली एम्परर याओटियान से बोलता है कि हेवनली एम्परर, क्या आप इसी बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे कि ये आपका अपोनेंट है, लेकिन ये तो केवल लॉर्ड रियल एम्पर है। और डिवाइन साइंस एम्परर की इस बात को सुनकर जो याओटियान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई भी राइट नहीं है कि तुम उसके बारे में बात कर सको। अगर तुमने अगली बार उसके बारे में बात की तो मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। और हेवनली एम्प्रेस याओटियान की इस बात को सुनकर अब हम देखते हैं कि जो डिवाइन साइंस एम्परर होता है वो अपनी पावर को निकालने लगता है, और वो अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद भी एक बार इसकी पावर को चेक करना चाहूँगा। और इतना बोलकर जो डिवाइन साइंस एम्परर होता है वो लिनियो के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर जो वैन लॉन्ग होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर संभल कर, ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इससे पहले कि डिवाइन साइंस एम्परर का अटैक लिनियो से टकरा पाता है, हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल अटैक अगर जो डिवाइन साइंस एम्परर का अटैक होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने सोर्ड एम्परस एक्ट के डिसाइपलों के साथ में वहाँ पर आ चुके होते हैं, और वो वहाँ पर आने के बाद जो डिवाइन साइंस एम्परर होता है उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने की? अब मेरा जो सोर्ड एम्परस एक्ट है वो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सबक सिखाने वाला है, ताकि तुम ये जान सको कि हमारे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल थी। और अब एल्डर यांग काई और उसके लोगों को वहाँ पर देखकर जो डिवाइन साइंस एम्परर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि डिवाइन साइंस के सभी डिसाइपलों, मेरी बातों को सुनो, जल्दी से यहाँ पर डिवाइन साइंस फॉर्मेशन को बनाओ, और जो सोर्ड एम्परस एक्ट के लोग हैं उन्हें वहीं पर ही रोको। तभी हम देखते हैं कि जो हेवनली एम्परर याओटियान होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने दोनों जनरलों से बोलता है कि हेवनली एम्परस एक्ट के लोगों, जल्दी से मेरे ऑर्डर को सुनो और यहाँ पर हेवनली एम्परर डीमन फॉर्मेशन को बनाओ। और अब हेवनली एम्परर याओटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली एम्परस एक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर हेवनली एम्परर डीमन फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उनकी सारी एनर्जी उसी हेवनली फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद हम येमिंग को देखते हैं, जिसकी हालत हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, लेकिन तभी जो उसके फादर होते हैं वो उसके पास में आते हुए येमिंग से बोलते हैं कि येमिंग यहाँ पर मरने का ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब अब हमें भी अपनी यहाँ पर रियल पावर को दिखाना होगा। तो जल्दी से चलो और चलकर इस फॉर्मेशन को ख़त्म करने में मेरी मदद करो, क्योंकि ये फॉर्मेशन यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है।
जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो येमिंग और जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ पर जो लोग फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो येमिंग के फादर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं लोग इस एक्ट का 5th एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आया हूँ। जो देखकर अब जो हेवनली एम्परर इस एक्ट के लोग होते हैं वे काफी ज्यादा शौक होने लगते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम तो वहाँ पर मर गए थे तो फिर तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो गए। आखिर ये लोग ये सेक्ट किस तरह का सेक्ट है और इसके जो लोग हैं वे इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं। और उन दोनों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो येमिंग और उसके फादर होते हैं वो उन दोनों की पिटाई भी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डिवाइन सेंस एम्परर के ऊपर आ जाता है और अब वो हेवनली एम्परर सेक्ट के लोगों को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर एकदम से क्या हुआ। यहाँ पर केवल 2 लोग आए और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर हेवनली एम्परर सेक्ट के जितने भी लोग थे उन सभी को कुछ ही पल में खत्म कर दिया। आखिर ये हेवनली एम्परर फॉर्मेशन इतनी आसानी से खत्म कैसे हो सकती है। नहीं, मैं इस सिचुएशन को ऐसे ही अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता। मुझे अपनी डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट की जो फॉर्मेशन है उसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं यहाँ पर सभी लोगों को एक ही पल में ख़त्म कर सकूँ। और अब इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो डिवाइन सेंस एम्परर होता है वो वहाँ पर अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसे डिवाइन सेंस किलिंग फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। जिसे देखकर जो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे खुश होते हुए बोलते हैं कि लगता है कि सेक्ट मास्टर ने पहले से ही इसके बारे में प्रिपरेशन कर लिया था और अब ये जो फॉर्मेशन है ये देखने में पहले से भी पावरफुल लग रही है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोगों के हाथों से कोई भी बच पाएगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट के लोग होते हैं वो दोबारा से वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डिवाइन सेंस का एम्परर होता है वो अपने एक डिसाइबल को बुलाते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताओ कि अभी यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर जो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट का डिसाइबल होता है वो डिवाइन सेंस एम्परर से बोलता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि चारों तरफ फाइट चल रही है और हमारे लोग भी बहुत ही तादाद में मारे जा रहे हैं। और इतना बोलकर वो जो डिसाइबल होता है वो शौक होते हुए डिवाइन सेंस एम्परर से बोलता है कि लॉर्ड एम्परर उधर देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ से कोई आ रहा है। और उस डिसाइबल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मूलिन, 6 प्रिंसेस और जो बाई चैन होता है वे तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। और अब जो मूलिन होता है वो वहाँ पर आने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं लोग इस सेक्ट का एल्डर यहाँ पर सेक्ट मास्टर लिनियो की मदद करने के लिए आया हूँ। तभी जो 6 प्रिंसेस होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जितार सेक्ट की एम्परर यहाँ पर घोस्ट एम्परर सेक्ट की और साथ ही मैं नेशनल मास्टर की मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और 6 प्रिंसेस की इस बात से अब हमें पता लग जाता है कि ये जितार एम्परर सेक्ट की एम्परर बन चुकी है, तो अब हम इसे आगे से जितार एम्परर ही बोलेंगे। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन वहीं जो डिवाइन सेंस एम्परर होता है उसके तो पसीने छूटने लगते हैं और वो जितार एम्परर को वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि शिट, यहाँ पर तो जितार एम्परर सेक्ट भी आ गया, लगता है कि अब यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओ चैन, यान और जो 7 प्रिंसेस होती है वे तीनों भी आ जाती है। और अब जो जियाओ चैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं असुरा एम्परर यहाँ पर मास्टर लिनियो की मदद करने के लिए आई हूँ। जो देखकर अब जो वैन लोग, उसकी वाइफ और जो बाकी घोस्ट एम्परर सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो वैन लॉन्ग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये सभी नेशनल मास्टर के हेल्पर है। मानना पड़ेगा जो नेशनल मास्टर है उनका स्टेटस तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर जितार एम्परर सेक्ट, स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट और यहाँ तक कि जो असुरा एम्परर सेक्ट है वे तीनों यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। और वैन लोंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर यांग, काई, जियाओ चैन और जो जितार एम्परर होती है वे तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन सभी को ख़त्म कर दो। और अभी इन तीनों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।